अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के फौरन बाद अपने पहले भाषण में ट्रंप ने युद्ध न होने देने का वादा किया और अमेरिका को फिर से एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा करने का भरोसा दिलाया। ट्रंप का युद्ध पर दिया बयान रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की ओर बड़ा इशारा था। इस बयान के बाद जहां दुनिया भर में यह संदेश भी गया कि अब शायद रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान के बीच युद्ध की स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो वहीं ईरान ने एक बार फिर अमेरिका की धमकी से न डरते हुए इजराइल को चेतावनी दे डाली। हालांकि ईरान के इस बयान में कहीं हद तक डर भी नजर आया। ट्रंप के बयान के बाद ईरान का ऐसा जवाब यकीनन हैरान करने वाला है, क्योंकि इजराइल की ताकत का अंदाजा ईरान को भी है। ऐसे में अमेरिका का इजराइल के साथ खड़ा हो जाना ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ट्रंप लगातार गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे हैं और इजराइल के समर्थन की बात करते रहे हैं। ये बात ईरान को बेहद खटकती है और ईरान के इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान को किसी बात का डर नहीं है। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला करने की धमकी दे डाली और ये भी साफ कर दिया कि ये हमला पिछले महीने ईरान पर हुए इजराइल के हमले के जवाब में होगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के उप प्रमुख अली फदावी ने कहा, ज़ायोनिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार हैं। दरअसल इजराइल को ईरान की ओर से बड़े हमले का खतरा है। इस बीच इजराइल ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा भी दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना किसी सैन्य या डिफेंस बैकग्राउंड वाला अनुभवहीन राजनेता उनकी जगह ले सकता है। ईरान ने बुधवार को इसकी घोषणा की कि उसने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में देश के उत्तर पश्चिम में एक अदालत में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के तेल उद्योग पर अधिक प्रतिबंध के साथ अधिकतम दबाव फिर से लागू कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल को ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने और वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की हत्या करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप की जीत के बाद ईरान इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर हर किसी की नजर टिकी है। जहां ईरान ने किसी भी हाल में न झुकने का इशारा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कहीं हद तक इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की जीत के बाद रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को विराम मिलेगा या फिर ये और बढ़ेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।